हेलो सन वीनस है राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इस रीडिंग में मैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस दिखूंगी कि इन 10 दिनों के लिए आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितने आपसे रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर साइंस बता दूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। अब हम ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई आपको मिस कर रहा है, आप किसी को मिस कर रहे हो सकते हैं, अपने पास्ट पर्सन को, या तो फिर पास्ट से जो भी पर्सन है उन्होंने, आपको लगता है उन्होंने आपको धोखा दिया है। आपको कुछ ना कुछ हो सकता है पता चला हो उनके बारे में पास्ट में, या तो हो सकता है इन 10 दिनों में आपको पता चले, या हो सकता है आपको धोखा दिया हो या उनको लगता हो कि आपने उनको धोखा दिया है। तो या पास्ट में दिया है, मुझे लग रहा है पास्ट में हुआ है ये सब, तो आप उसी बात पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। हो सकता है पास्ट में आप इनको इग्नोर भी कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है या किसी किस्म का झूठ बोला है या धोखा दिया है, जिसके बारे में हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपको पता चला हो। तो यहाँ पर आपने ये कनेक्शन के साथ हो सकता है एंड कर दिया हो। आप ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। ये सिचुएशन एंड करके आपने अपने लाइफ के साथ न्यू बिगिनिंग की होगी, क्योंकि आप किसी किस्म के ड्रामा या मैनिपुलेटिव सिचुएशन अपनी लाइफ में नहीं चाहते जहां आपको लगे कि लोग आपको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप किसी किस्म की रिलेशनशिप में थे इनके साथ तो वो एंड हुई हो सकता है, एंड हुई हो रिसेंट पास्ट में, या आपको नहीं लगता कि आप अब कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी किस्म का कनेक्शन जिनसे आप डील कर रहे थे उनके साथ। तो यहाँ पर आप डिसीजन बना चुके हैं अपना इस सिचुएशन के बारे में, और हो सकता है इन्होंने आपसे पास्ट में माफ़ी मांगी हो या माफ़ी नहीं मांगी हो तो एटलीस्ट आपसे बातचीत करने की कोशिश की हो इस बारे में। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने शायद इनको इग्नोर ही किया या बातचीत करी और फिर आप डिस्कनेक्ट हो गए। आपने ज़्यादा बातचीत नहीं करी है यहाँ पर, क्योंकि आपको लगता है सिचुएशन टॉक्सिक है, तो यहाँ पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। आपने अपनी लाइफ के बारे में हो सकता है रिसेंट पास्ट में लॉजिकल डिसीजंस बनाए होंगे, या अगर ये रिसेंट पास्ट में नहीं है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा हो रहा हो, या तो फिर इन 10 दिनों में हो, क्योंकि ये सिचुएशन आपको डिप्रेस्ड कर रही है। आप अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, न्यू लोगों को के साथ डेटिंग वगैरह फ्रेंडशिप करते हुए दिख रहे हैं, अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, इनको आपने छोड़ दिया है। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। अब हम आप लोगों की, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग से मुझे दिख रहा है कि उनको लगता है कि आपके साथ उनके कनेक्शन स्टेबल नहीं रहा। अगर पहले स्टेबल था तो आपको किसी वजह से स्टेबल नहीं है, शायद उनकी ही वजह से। तो वो शायद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इस कनेक्शन के फाउंडेशन को। यहाँ पर आपको व्यू करते हैं कि आप अपना डिसीजन बना चुके हैं, जिससे कि हमने ओवरऑल में भी देखा। इनके एक्शंस में है कि ये आपसे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस सिचुएशन के बारे में, पर इनको लगता है ब्लॉक थे या आपसे इस बारे में किसी भी किस्म की बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि आप शायद नहीं करना चाहते। और अभी इस सिचुएशन के बारे में आपकी फीलिंग्स हैं, आपको लग रहा है अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बहुत ही लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं आप कि इन्होंने आपको धोखा दिया है और अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ किस्से में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि हर कोई आपको धोखा देता है, हर इंसान ऐसा ही होता है, कोई लॉयल नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ आप स्टक फील कर रहे हैं, और आप बिल्कुल अच्छी एनर्जी नहीं है। आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। कुछ केसेस में हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा रात को जाग रहे हो और इसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, और आपको नहीं लगता कि आप चेंज कर सकते हैं इसे। तो अभी हम क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो कैसा जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं। आप किसी न किसी रीज़न से उनकी लाइफ में आए हैं और कोई इत्तेफाक नहीं था ये। आप लोगों के बीच म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट आप लोग एक दूसरे के लिए फ़ील करते हैं। लव आप लोगों का म्यूचुअल है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी उतनी ही करते हैं जितनी आप, उतनी ही वो। लेकिन यहाँ वो ऐसा फ़ील करते हैं कि आप बार बार उनको इग्नोर करते हैं या अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आप लोगों की बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहती है। फिर कोई न्यू बिगैनिंग होती है, फिर सेपरेशन होता है, फिर न्यू बिगैनिंग होती है, आप लोग एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं, फिर सेपरेशन होता है, फिर न्यू बिगैनिंग, यही होता रहता है। तो इसी वजह से इनको लगता है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप का, या अगर रिलेशनशिप नहीं है
तो जो कुछ भी है उस वो जो फाउंडेशन है आप लोगों के बीच वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपको कोई इनके बारे में कुछ भी गलत कहे तो आप दूसरे की बात में आ जाएंगे, इन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे कि हाँ कि ये ऐसा नहीं कर सकते। तो या तो अगर इनको कोई कहे तो ये भी उन दूसरे की बातों में आ जाएंगे और आप पर उतना ट्रस्ट नहीं करते। इस वजह से हो सकता है ये कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा कि ये चाहते थे कि आपके साथ होना चाहिए। तो यहाँ ये इनकी फीलिंग्स है। अब ये आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप अपना डिसीजन बना चुके हैं कि आप इनके साथ खामोश ही रहेंगे। आप इनके साथ चीज़ें ठीक नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि बातचीत भी नहीं करना चाहते इस बारे में बिल्कुल भी। अगर आप चीज़ें एंड भी कर रहे हैं इनके साथ तो भी इस बारे में बताएंगे नहीं इनको। आप बस हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप लोग कुछ टाइम से, या रिसेंटली अगर हुआ हो तो आप खामोश हो गए हो और आप इस बारे में बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप बस अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर, अपने गोल्स वगैरह पर ध्यान दे रहे हैं। आपको इस सिचुएशन पर और ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये ऐसा व्यू करते हैं आपको। अब यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट हैं, लो फील कर रहे हैं आप। आपको नहीं लगता अब आप इनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं या इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या इनकी तरफ किसी भी किस्म का एक्शन ले सकते हैं। अगर चाहें भी तो भी नहीं ले सकते, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। हो सकता है पास्ट में भी किसी और रिलेशनशिप में आप डिसअपॉइंट हुए हो, अब आप और ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आपको ऐसे लग रहा है हर कोई आपके साथ धोखा ही करता है, तभी आप किसी भी किस्म का एक्शन नहीं ले सकते। आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है इस टाइम पर थोड़ी। आप अपने बारे में थोड़ा-सा बुरा फ़ील कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप किसी के साथ आगे चल के कोऑपरेट कर सकते हैं। आप किसी पे ईज़िली ट्रस्ट नहीं कर सकते या कोई एक्शन नहीं ले सकते कि ये सिचुएशन ठीक हो सके। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इनके साथ चीज़ें एंड करना चाहते हो, क्योंकि अब आप इस कनेक्शन में और ज़्यादा अपना टाइम एफ़र्ट्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अब आपको नहीं लगता, कोई होप नहीं है कि जो भी आपने ड्रीम्स देखे थे इनके साथ वो पॉसिबल हो पाएँगे। आप बस अपनी लाइफ़ का फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं अपने लाइफ़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर, हालांकि आपके लिए इजी नहीं है इनको पीछे छोड़ना, फिर भी आप स्लोली बढ़ रहे हैं अपने लाइफ के साथ आगे। तो इस चीज़ से निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एंडिंग दिख रही है, एंडिंग होती हुई दिख रही है, या अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। आप इधर ध्यान नहीं देना चाहते। ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो कैंसर, यहाँ पर जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके एक्शंस में हैं इन 10 दिनों के, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। डिसीजन उन्होंने बना लिया है, कंफ्यूज नहीं है। उनको लगता है उन्हें आपसे बातचीत करनी चाहिए, पर उनको लगता है कि आपने उन्हें या तो उनको ब्लॉक किया हुआ है, आप खामोश हैं, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं उनसे। तो इनको लगता है अब इनको चले जाना चाहिए। अगर ये बहुत टाइम से आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं और शायद कुछ टाइम तक कोशिश करेंगे। अगर आप इनसे बातचीत फिर भी नहीं करते या इनको अटेंशन नहीं देते तो फिर इनको लगता है कि इनको ये कनेक्शन छोड़कर जाना पड़ेगा, किसी ब्रांड न्यू पर्सन को ढूंढना पड़ेगा अपने लिए, या ऑलरेडी अगर इनकी लाइफ में है तो वहाँ न्यू बिगैनिंग करेंगे ये। तो ऐसे हालांकि आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, फिर भी इनको लगता है कि आप इनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अब आप और ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते। तो हो सकता है वेट करें आपकी तरफ से कम्युनिकेशन आने का। आपसे बातचीत तो करना चाहते हैं इस बारे में। तो ये थे इनके एक्शंस, जो कि एक्शन इनको लगता है ब्लॉक्ड है, ये कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो ये थी आपकी रीडिंग आंसर। अब अगर आप बहुत टाइम से अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं या उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में, तो चलिए हिडन मैसेजेस देखते हैं। तो यहाँ पर पहला मैसेज है, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। मैं नहीं जानता या जानती कि तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं नई शुरुआत चाहता हूं या चाहती हूं। तो यहाँ पर इनके एक्शंस के क्लैरिफिकेशन में भी आया है कि आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, और यहाँ पर मैसेज में भी आया है। अब दूसरा मैसेज है कि मैं किसी और के साथ कमिटेड हूँ क्योंकि वो मुझे चैलेंज नहीं करता चेंज होने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई और ऑप्शन हो इनकी लाइफ में जिनके साथ इनको कंफर्टेबल ज़्यादा फील होता हो, कोई एक्शन वगैरह नहीं लेना पड़ता हो, कोई एफर्ट्स ज़्यादा नहीं करने पड़ते हो, तो तभी वहाँ पर ये इन्वॉल्व्ड हैं। और आप शायद इनसे चाहते हैं कोई ना कोई एफर्ट्स करें या नेक्स्ट लेवल पर लेके चलें इस कनेक्शन को। तो ये थोड़ा डरते हैं या चीज़ों को स्लो लेके चलना चाहते थे,
तो ये है आपकी रीडिंग कैंसर। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मतलब मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।